देश में कोरोना वायरस के केसों की रफ्तार थोड़ी कम हुई है, लेकिन कोरोना वायरस के केस अब भी सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही 81,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस के केस देश में रिपोर्ट हुए हैं। इनमें 78% केवल 10 राज्यों में सामने आए हैं। ये 10 राज्य आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस से 1095 लोगों की जान गई है। वहीं पूरे देश में कोरोना वायरस के केस अब 64 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। देश में 53,52,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, यानी इतने लोगों ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव केस 9,42,000 से ज्यादा हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। वहीं कोरोना वायरस के इन आंकड़ों के बीच एक राहत की भी खबर है। 11वें दिन लगातार एक्टिव केस 10 लाख से नीचे हैं। 21 सितंबर से पहले देश में कोविड के केस 10 लाख तक सामने आ रहे थे। वैसे देश में कोरोना वायरस के 20 लाख केस 7 अगस्त को हुए थे। 23 अगस्त को कोरोना वायरस के केस 30 लाख से ज्यादा हो गए। 5 सितंबर को 40 लाख हुए। वहीं 16 सितंबर को 50 लाख का आंकड़ा देश में कोरोना का पार हो गया। वहीं 28 सितंबर आते आते देश में कोरोना वायरस के कुल केस 60 लाख से ज्यादा हो चुके थे। वहीं कोरोना वायरस की टेस्टिंग की बात की जाए तो आईसीएमआर ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके अनुसार 7 करोड़ 67 लाख से ज्यादा टेस्टिंग पूरे देश में अब तक हो चुकी है। वहीं अकेले 1 अक्टूबर को 10,97,000 से ज्यादा टेस्टिंग की गई। कोविड-19 की रिकवरी का आंकड़ा देश में 84% के करीब पहुंच गया है। इसी बीच कोरोना वायरस के केस बढ़ते देख केरल में धारा 144 लगा दी गई है। सीएम पिनराई विजयन ने इस बात का ऐलान किया। धारा 144 के कारण अब राज्य में एक जगह 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। हालांकि शादी, अंतिम संस्कार के लिए जारी छूट पहले की तरह जारी रहेगी। केरल में यह व्यवस्था 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच रहेगी। वहीं महाराष्ट्र अब भी देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित राज्य बना हुआ है। देश में उन 5 राज्यों की बात करें जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु शामिल है। वहीं सबसे ज्यादा मौत जिन 5 राज्यों में पिछले 24 घंटों के दौरान हुई हैं तो उनमें शामिल हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसी बीच उत्तराखंड से कोरोना वायरस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कोरोना वायरस से तो पहले से ही ग्रस्त थे, अब उन्हें सांस लेने में दिक्कत भी आई। इस कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। उनकी कोविड-19 रिपोर्ट 23 सितंबर को पॉजिटिव आई थी। वहीं आज की सबसे बड़ी खबर थी अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप कोरोना वायरस के लपेटे में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेलानिया और मेरी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हम होम क्वारंटाइन हैं। हम दोनों ही जल्द एक साथ कोविड-19 से उबरेंगे। मेलानिया ने भी अपने हेल्थ के बारे में जानकारी दी और आने वाले सारे कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग सुरक्षित रहें। इससे पहले दोनों ने कोरोना वायरस की जांच करवाई थी। दरअसल ट्रंप की सलाहकार होप हिक्स की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद दोनों को कोरोना वायरस हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वायरस से ग्रस्त होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और यूएस फर्स्ट लेडी मेलानिया की अच्छी सेहत के लिए कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट किया और लिखा कि मैं अपने दोस्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जल्द ठीक होने की दुआ करता हूं। साथ ही मेलानिया ट्रंप के जल्द ठीक होने की भी कामना करता हूं। अब आपको बता देते हैं कोरोना वायरस के वैक्सीन से जुड़ा एक अपडेट। रूस के स्पुतनिक वी कोरोना वायरस वैक्सीन के बाद अब दूसरे कोरोना वायरस वैक्सीन का शुरुआती ट्रायल पूरा हो चुका है। रूस के वेक्टर नाम की वायरोलॉजी लैब जो कि साइबेरिया में मौजूद है वह इस वैक्सीन को बना रही है। वैक्सीन का नाम है एपीवैक कोरोना। इस वैक्सीन के शुरुआती 2 चरणों के नतीजे कोरोना वायरस पर काफी सटीक दिखे हैं।
अब आपको जाते जाते बता देते हैं दुनिया का कोरोना वायरस का अपडेट। रॉयटर्स के अनुसार दुनिया में कोरोना वायरस के केस 3,41,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं दुनिया में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा 10,15,000 से ज्यादा हो चुका है। अमेरिका अब भी कोरोना वायरस से प्रभावित सबसे बड़ा देश है। इसके बाद भारत, ब्राजील, रूस, कोलंबिया का नंबर है।